भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध को बताया गलत। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भड़ाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर लगाए राजनीति करने के आरोप। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने प्रेस वार्ता के दौरान कृषि विधेयक बिल पर कांग्रेस के विरोध को गलत और किसानों को बरगलाने वाला बताया। भड़ाना ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर अपना संतुलन खो चुकी है और देश हित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। भड़ाना ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विधेयक बिल 70 साल से दलालों की गुलामी झेल रहे किसानों को स्वयं को मालिक बनाने वाला बिल है। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और किसान अपनी फसल का मालिक रहेगा। किसान आजाद हो गया है, वह अपनी फसल को देश भर में कहीं भी बेच सकता है। 70 साल में किसी ने भी इस तरह का प्रयास करने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का साहस दिखाया और किसानों को उनका हक दिलाने वाला विधेयक संसद में पास कराया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जिस प्रकार अभी देश के अंदर केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार वर्षों से किसानों के हित को लेकर लगातार मांग चली आ रही थी, लेकिन किसानों का भला किस प्रकार हो ऐसा निर्णय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। जो विधेयक पारित हुए हैं, उन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होने का काम होगा, लेकिन विपक्ष की पार्टी द्वारा देश के किसानों को जिस प्रकार गुमराह करने का काम किया जा रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश के किसानों को बताना चाहूँगा कि ये विधेयक किसानों की बेहतरी और किसानों के कल्याण के लिए। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अपनी फसल को जिस प्रकार वो मंडी में जाकर व्यापारियों के भरोसे रह जाता था, व्यापारी मन चाहे दाम लगाकर किसान की फसल को अपनी मनमर्जी से खरीदता था, अब किसान को वो आज़ादी मिली है कि वो अपनी फसल को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, जिस दाम पर बेच सकता है। अन्य विधेयक के माध्यम से भी किसान अपनी फसल पर, अपनी ज़मीन पर व्यापारियों से एग्रीमेंट कर फसल उगाने से पहले अपनी दाम फसल की कीमत तय कर वो एग्रीमेंट के आधार पर खेती कर फसल की कीमत हासिल कर सकता है। इन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों का जीवन बेहतर होगा। देश में पहली बार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टों को लागू करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि पहली बार आज़ादी के बाद अगर किसान के दर्द को समझने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित।